तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है अपने एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट यूनिट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट पार्ट हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिलेशन को स्टडी किया। अब सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा तो उसमें एक इनवर्टिबल फंक्शन भी था, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब वो 1 हो और ऑन 2। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। इफ f from a to b, f from a to b be a function, then inverse of f exists if f is 1 and on 2। f a से b में कोई फंक्शन है तो इनवर्स कब होता है उसका, कब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? जब ये 1 भी हो और on 2 भी हो। अब इसको देख लेते हैं कैसे 1 और on 2 होना इसका जरूरी है। इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब समझिए पहले। f from a to b अगर कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब दूसरा फंक्शन हम इसके कोडोमेन से इसके डोमेन में बना ले, g from b to a बना ले। अगर ये f from a to b है तो g from b to a, तब कहा जाता है कि g f का इनवर्स है या f g का इनवर्स है। तो ऐसा तभी होगा जब ये 1 हो। जैसे देखिए यहां पे एक हमने फंक्शन का एग्जांपल लिया है। अब देखो इधर से अगर इधर देखते हैं तो ये फंक्शन कैसा दिख रहा है कि नहीं? फंक्शन की सारी शर्तों को जो मान रहा है कि नहीं? इसके सभी एलिमेंट, a के सभी एलिमेंट का b में यूनिक इमेज मिल रहा है। यही तो होना चाहिए फंक्शन के लिए, मिल रहा है। अब देखिए क्या अगर b से a में हम फंक्शन बनाना चाहें तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, b के सभी एलिमेंट का a में यूनिक इमेज मिल रहा है। लेकिन सोचो अगर यहां पे एक एलिमेंट और हम बढ़ा देते तब भी क्या ऐसा सेटिस्फाई करता है कंडीशंस को? a से b में कोई फंक्शन डिफाइन हो सकता था, a से b में हो सकता था क्योंकि a के सभी एलिमेंट का b में यूनिक इमेज मिल रहा है। लेकिन b से a में कोई फंक्शन डिफाइन हम नहीं कर पाते क्योंकि b का एक एलिमेंट ऐसा रह जाता है जो किसी से करेस्पॉन्डेंस नहीं रखता है। तो इस केस में ये फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता, इसका मतलब इनवर्स फंक्शन नहीं बन पाता। तो ये पहला कंडीशन है कि 1 इसका होना जरूरी है। दूसरा कंडीशन अगर सपोज करो कि इसमें से हम किसी एक एलिमेंट को कम कर देते हैं, b से हमने एक एलिमेंट को हटा दिया और इस एलिमेंट का हमने इसी से करेस्पॉन्डेंस कर दिया, तब भी क्या देखो a से b में कोई फंक्शन है, डिफाइन है, बिल्कुल है। a के सभी एलिमेंट का b में यूनिक इमेज मिल रहा है। लेकिन जब b से a की तरफ हम देख रहे हैं तो b के सभी एलिमेंट का इमेज तो मिल रहा है बट यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। b के देखो एक ये तीसरे नंबर वाला जो एलिमेंट है इसका a में 2 इमेज मिल रहा है और ये फंक्शन होने की शर्त नहीं है, फंक्शन होने का कंडीशन ही नहीं है। मतलब अगर on 2 नहीं है तब भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा इनवर्स वाला। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? 1 हो और on 2 हो। कोई भी फंक्शन 1 हो और on 2 भी हो। जब 1 on 2 रहेगा तो दोनों तरफ से फंक्शन हम बना सकते हैं और इस केस में कहेंगे f इनवर्स इज इक्वल टू g और g इनवर्स इज इक्वल टू f और तब इनवर्स ऑफ फंक्शन डिफाइन होता है। अब हमें यहां पे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री से आपको बहुत अच्छी तरह से परिचित है, क्लास 11 से ही ट्रिग्नोमेट्री का A to Z आपने 10th और 11th में पढ़ा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़े तो वहां आपको बताया गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं सब के सब पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक मतलब जो डिफरेंट इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करेंगे। जैसे स्कूल चल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड ऐसे रिपीट कर रहा है ना, बार फिर कल आएगा, फिर परसों आएगा फर्स्ट पीरियड। तो पीरियोडिक का मतलब जो बार बार डिफरेंट इंटरवल के बाद रिपीट करे। इसका मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा। जैसे 1 sin 90 का ही वैल्यू नहीं होगा, एक इंटरवल के बाद फिर वो आएगा, दूसरे इंटरवल के बाद फिर वो आएगा। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो फिर वो कहां से 1 on 2 कहां से होगा? 1 नहीं होगा, मिनिमम हो जाएगा ना। एक ही वैल्यू साइन के बहुत सारी डिग्रीज की वैल्यू है, जैसे 1/√2 है, साइन 45 की भी है, साइन 180 - 45 की भी है। फिर नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो फिर मिलेगा वही 2π + 45 की भी है। तो इस तरह से जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे सब के सब मिनिमम होंगे
और जब मिनिमम कोई फंक्शन है तो इनवर्स कैसे एडजस्ट करेगा, ये समस्या आ रही है, एडजस्ट नहीं करेगा। और हमें पढ़ना ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स बनाना चाहते हैं लेकिन वो मिनिमम फंक्शन है, तो एक ही तरीका हमारे पास बचता है। जैसे देखो हम अगर साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इस तरह से ग्राफ चलता है ना, इसी तरह से चलता है। अब देखिए यहां पे और यहां पे x की दो अलग अलग वैल्यू पर y की वैल्यू सेम मिल रही है, तो ये मिनिमम फंक्शन हो गया। तो इसका इनवर्स एडजस्ट कैसे करा जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसके डोमेन को बाउंडेड कर देंगे कि इससे इसी के रेंज में हमको लेना है। जैसे अगर यहां पे देखिए इस रेंज से लेके यहां तक देखें, यहां से यहां तक अगर देखें तो x की हर वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू मिल रही है और कहीं पे रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे x के इस पॉइंट पे देखा तो ये मिला, दूसरे पॉइंट पे देखा ये मिला, तीसरे पे ये मिला, मतलब हर पॉइंट पे x की हर वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिल रही है और हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिल रही है। अगर इसको y से हम दिखा रहे हैं तो y के करस्पॉन्डिंग एक x जरूर वैल्यू है यहाँ पे, इसका मतलब ये 1 भी है और 1 भी है। तो अगर इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें तो हम इसका इनवर्स बना सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन कहां से कहां तक होगा, ये बताओ, ये 0 है, ये क्या है π/2 है, ये पाई है, ये फिर 3π/2 होगा, ये 2π होगा, और इधर अगर लेफ्ट साइड में चलते हैं तो ये -π/2 होगा, फिर -π होगा, फिर -3π/2 होगा। तो हमारा रेस्ट्रिक्शन साइन फंक्शन के लिए कहां से कहां तक है, -π/2 टू +π/2। और पूरी की पूरी कहानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिर्फ इसी पे डिपेंड है कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होना चाहिए। जब अगर हमें ये मालूम रहेगा कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, तो उसके बाद हम इससे आने वाले हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखना है। तो इसकी ग्रुपिंग करके हम इसको याद रखेंगे। जैसे साइन के लिए हमने -π/2 टू +π/2 फिक्स कर दिया, इसी तरह से कोसाइन फंक्शन यानी cos फंक्शन के लिए अगर ग्राफ बनाया जाए तो क्या आएगा, cos फंक्शन के लिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो इसको 0 से लेके और पाई तक में अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें तो हर वैल्यू के लिए यूनिक वैल्यू मिल रही है, डोमेन की किसी वैल्यू के लिए वो डोमेन में एक यूनिक रेंज मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 0 से लेके पाई तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। इसी तरह से tan का भी है, कोसेक का है, सेक का है। तो उसको हम एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम पता कर लें या याद रखें कि किसका रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है। अब जैसे देखिए fx अगर sin x हम लेते हैं, fx sin x, तो f फ्रॉम ये कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 टू +π/2। अगर -π/2 से +π/2 तक इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा रेंज में हमें, -1 टू +1, यही वैल्यू मिलेगी ना। ये किसके लिए है, f sin x के लिए। हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। तो अगर हम साइन इनवर्स x के लिए लेना चाहते हैं यानी f इनवर्स लेना चाहते हैं तो हमारा अब रेंज क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब हमारा ये डोमेन और ये रेंज यही ना आपस में इंटरचेंज होंगे, तो -1 टू +1 होगा और ये होगा -π/2 टू +π। इसी तरह से cos इनवर्स x के लिए लिया जाए तो डोमेन हमारा हो जाएगा 0 टू -1 टू +1 और ये होगा 0 टू π, 0 टू π, 0 टू π। और इसी तरह से tan इनवर्स x के लिए लिया जाए तो वो भी आएगा अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद रखने के लिए टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं, 6 टाइप के हैं। कौन कौन है, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक और कॉट, यही है ना। तो इसमें अब हम ग्रुपिंग करेंगे, इसमें ग्रुपिंग करेंगे हम।
इसमें से 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो एक टाइप के हैं, सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब कि उनका डोमेन और रेंज एक टाइप का है, और जो बाकी के 3 बचेंगे उनका दूसरे टाइप का है। तो पहले हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि ये क्वाड्रेंट आपको अच्छी तरह समझ में आता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कि 0 डिग्री से π/2 तक अगर कोई वैल्यू होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। π/2 से 2π के बीच में होगी तो सेकंड में लाई करेगी। पाई से 3π/2 के बीच में होगी तो थर्ड में, और 3π/2 to 2π के बीच में होगी तो फोर्थ में। अब ये देखो 3π/2 to 2π या माइनस थीटा, कोई भी माइनस थीटा हो एक्यूट एंगल के लिए तो भी इसमें आएगा। माइनस का मतलब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलने लगे तो इसके बेसिस पे अब हमें तय करना है किसका क्या डोमेन होगा। तो पहले ही हमको नेग्लेक्ट कर देना है, थर्ड क्वाड्रेंट किसी का रेंज नहीं होता है, किसी का डोमेन नहीं होता है, किसी का डोमेन थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। अब इसमें दो तरह से हो सकता है, या तो इसमें। तो इसके बेसिस पे 2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया। एक ग्रुप वाले सबका डोमेन क्या है, यहां से यहां तक है, यानी या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में, और दूसरे ग्रुप वालों का फर्स्ट में या सेकंड में। तो किसका फर्स्ट और सेकंड में है। अब यहां पे हम इसको 3π/2 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, -π/2 भी तो पढ़ा जा सकता है। अगर ये π/2 है तो -π/2 है, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं +π/2 है। तो इसमें से sin इनवर्स x, cos इनवर्स, tan इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, इन तीनों का जो डोमेन होगा वो होगा -π/2 to +π/2। अब इसमें देखो एक चीज ये भी देखेंगे, और रेंज क्या होगा, -1 to +1। अब इसमें ये भी देखना है कि फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए जिस पॉइंट को हम ले रहे हैं। तो हमें बस ये चेक कर लेना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू तो इस बीच में नहीं है जिसमें फंक्शन डिफाइंड ही ना होता है। डिफाइंड ना होने का मतलब कि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, पहली बात ये जान लीजिए, इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर। इंफिनिटी क्या है, एक सिंबल है, नंबर नहीं है, डिफाइंड नहीं है। इसलिए नंबर होता तो डिफाइंड होता, वो तो एक सिंबल है, तो उसको हम लोग डिफाइंड नहीं मानते। तो इसमें साइन इनवर्स -π/2 से +π/2 के बीच में कहीं ऐसा होता है जहां साइन की वैल्यू इनफाइनाइट है, कहीं ऐसा होगा क्या, बताओ। साइन की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में कहीं ऐसी होती है जहां इनफाइनाइट आता हो, नहीं। मतलब -π/2 to +π/2 हम ले सकते हैं। तो इसका डोमेन जो होगा क्या होगा, -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल वैल्यू जब भी हमसे पूछा जाए किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हमें उसका आंसर किसके बीच में देना है, इसके बीच में। फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया गया हमसे साइन इनवर्स साइन 13π/6, ठीक है। अब इसका सिंपल रूल अगर देखें तो साइन इनवर्स साइन क्या हो जाना चाहिए, 13π/6। लेकिन हम हमेशा आंसर किसमें देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही देंगे इसका आंसर। क्या ये वैल्यू 13π/6 -π/2 और +π/2 के बीच का है, नहीं है। तो अब हमारा आंसर ये नहीं होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इस रेंज में। तो साइन को कहां से कन्वर्ट करने पर वह साइन ही रहता है, कन्वर्ट नहीं होता। या तो पाई से चेंज करें या तो 2π से चेंज करें। तो हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए क्योंकि नेगेटिव में दिया नहीं है। तो साइन कहां पॉजिटिव, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में। तो फर्स्ट में तो ये दिया ही है, तो फर्स्ट में कोई चेंज करने का सवाल, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में। तो सेकंड, अब देखो सेकंड में इसका रेंज होता ही नहीं है। हमें साइन फंक्शन लेना है ना, तो साइन का रेंज इसी में लेना है, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में। हमारे पास वही ऑप्शन है। साइन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में या फोर्थ में हम इसको कर सकते हैं। अगर फोर्थ में करें तो हमें 2π में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, अगर फर्स्ट में करें तो 2π में कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्या 2π में से कुछ माइनस करें तो 13π/6 आ सकता है। तो ऐसा देख नहीं रहा है कि 2π में से कुछ ऐड करें,
2 पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो 11 पाई बाई 6 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, उसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी आनी चाहिए, 13 पाई बाई 6 आनी भी चाहिए। तो फोर्थ में तो है नहीं, तो फर्स्ट में जाने का एक और रास्ता हमारे पास क्या है, 2 पाई में कुछ ऐड करें। तो हम आगे इसको चेंज कर लेंगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसा लिख सकते हैं। और साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अब अगले स्टेप में ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है क्या इसके बीच की है, इसके बीच में लाई कर रही है, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू हमारा हो सकता है, तब हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाई 6 और बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये इसी के बीच का है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये तो था हमारा किसके लिए, साइन के लिए। कॉस के लिए देखते हैं क्या होगा, कॉस के लिए tan के लिए पहले ये टाइप करते हैं। tan इनवर्स x के लिए इसका भी ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। लेकिन क्या इस रेंज में हर जगह ये डिफाइंड है, tan की वैल्यू कहीं नेगेटिव भी इनफाइनाइट भी आती है, 90 आती है ना, tan 90 पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो हमें इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लेनी पड़ेगी, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, बट ये होगा क्लोज इंटरवल नहीं ओपन इंटरवल, क्योंकि पाई बाई 2 नहीं ले सकते, पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होता है। tan पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है, और सभी रियल नंबर्स के वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से खास कोसेक के लिए देखना है, तो कोसेक के लिए ये हो गया हमारा साइन के लिए, ये tan के लिए, और कोसेक के लिए आप देखना है। कोसेक के लिए क्या होगा, कोसेक माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में हर जगह डिफाइंड है या नहीं, नहीं डिफाइंड। कहां नहीं डिफाइंड है, जीरो पे डिफाइंड नहीं है। तो उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 0 को हटा देना है। दूसरा तरीका एक और भी है, ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 टू 0 यूनियन 0 टू प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया है, तो ओपन बस 0 को नहीं रखना है। तो ये थोड़ा सा याद रखना डिफिकल्ट है, सबसे आसान है ये याद रखिए, ठीक है। 0 को छोड़ के सब ले लोगे। और इसी तरह से cos, sec और cot, ये तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है हमारा 0 टू पाई। अब बस इतना देखना है कि किस पे ये डिफाइंड नहीं है। तो cos 0 और पाई के बीच में कहीं इनफाइनाइट होता है, नहीं होता है। तो इसका जो रेंज होगा वो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई होगा, और वैल्यू -1 टू +1। इसी तरह से sec कहीं पे इनफाइनाइट होता है 0 से पाई के बीच में 90 डिग्री। तो इस रेंज में से बस 90 को निकाल देंगे, 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, या फिर उस तरह से लिखेंगे तो लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2 ऐसे। तो 0 टू पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 टू पाई ऐसे। और तीसरा है काट के लिए कहां डिफाइन नहीं होता है, 0 डिग्री में, तो 0 डिग्री बस माइनस कर देंगे उसमें से। तो बात समझ में आ गई कहां कहां हमें वैल्यू, बस यही याद आपको रखना है कि किस रेंज में हमें वैल्यू चाहिए, तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग अपने फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, sin इनवर्स -1/2। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता नहीं है, कहां नेगेटिव होता है, सेकंड में। तो सेकंड में अगर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज जाने पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम वैल्यू लिखेंगे बस नेगेटिव साइन के साथ। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये कितने डिग्री की वैल्यू है, π/6, लेकिन π/6 नेगेटिव नहीं है, तो हम जाएंगे फोर्थ में तो क्या लिखेंगे, -π/6। हम एंगल π/6 ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो -π/6 पढ़ा जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, -π/6। सेकंड है cos इनवर्स √2/2, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, cos इनवर्स √3/2, ये √3/2 है। कितने डिग्री की वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है। तो इसका भी रेंज क्या है, वो क्या है वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू π/6। ये इस रेंज में है भी, इसको दिखा भी देंगे, -π/2 टू +π/2।
ये हम ये शो करना चाहते हैं, यहाँ पे ये लिख के कि हमें ये जानकारी है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है और उसी के बीच की इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग्स टू 0 to पाई। कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स, कोसेक की कितने डिग्री की वैल्यू है? पाई बाई 6, तो ये हो गया पाई बाई 6। इट बिलोंग्स टू -1 माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है और उसी रेंज में वो आ गया है। यह कोसेक है, इसको कोसेक पढ़ा जाए। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 3, यही होगा ना? तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ये रेंज याद होना चाहिए सबको। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स, अब देखो ये cos निगेटिव कहां होता है? इसमें माइनस नहीं, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा हो जाता है। और इससे हमारे पास ऑप्शन है 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं, सेकंड में भी जा सकते हैं। सेकंड में cos निगेटिव होता है, तो ये कितने डिग्री की वैल्यू है? 60 की, पाई बाई 3 की। लेकिन अब हम उसको लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये होगा cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारे रेंज में है कि नहीं। 0 to पाई के बीच का ही है कि वैल्यू, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 ये होगा tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। इसका ये ऊपर इंटरवल होता है ना, बात वही है। चलिए ठीक है, ऊपर इंटरवल। अब बाकी के क्वेश्चन शायद आप कर सकते हैं, आप कुछ हम चलिए 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा टाइप का, इससे बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक देख लेते हैं कौन सा, 11 नंबर। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब देखिए एक साथ कई फंक्शन आ गए, तो दो तरीके हैं कि पहले तो हम अलग अलग सबका निकाल लें वैल्यू और फिर यहाँ पे पुट कर दें, या साथ साथ रखते चले। tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4, यही होगा ना। cos इनवर्स, अब यहाँ थोड़ी सी समस्या है, माइनस में है तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। cos पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस sin इनवर्स माइनस पाई बाई 6, यही होगा इक्वल टू पाई बाई 4, ये कितना होगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, 11 पाई माइनस 2, 11 बाई 9 बाई 12 पाई इक्वल टू 3 बाई 4 पाई। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज पे